मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की छठी रिफाइनरी है जो वर्ष 1982 में कमीशन हुई थी। कमीशनिंग के समय इसकी क्षमता 6 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष थी और तकनीकी अपग्रेडेशन के साथ वर्तमान में यह 8,000 मिलियन मैट्रिक टन की क्षमता पर कार्यरत है। मथुरा रिफाइनरी देश की पहली ऐसी रिफाइनरी है जिसका ब्लूप्रिंट बनने से पहले ही एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया था। मथुरा रिफाइनरी ने अपने उद्योग काल से ही सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य किया है। क्योंकि मथुरा रिफाइनरी सेंसिटिव ताज ट्रेपेजियम जोन के अंतर्गत स्थित है, इसलिए पर्यावरण के प्रति इसका उत्तरदायित्व कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि मथुरा रिफाइनरी ने अपने उद्योग काल से ही अभी तक मथुरा व आगरा के क्षेत्र में 3 लाख से ज्यादा पौधे लगाए हैं और यह कार्य निरंतर जारी है। हाल ही में वन महोत्सव और स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत मथुरा रिफाइनरी ने प्रसिद्ध कोयला घाट पर भी पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में मथुरा रिफाइनरी ने कई तकनीकी पहल भी की हैं, जैसे गैसों के उत्सर्जन के लिए ऊंचे स्टैक्स। गैसों के उत्सर्जन से वायु पर होने वाले प्रभावों को आंकने के उद्देश्य से मथुरा रिफाइनरी ने 4 परिवेशी वायु निगरानी केंद्र फरह, कीठम, सिकंदरा और भरतपुर में बनाए हैं, ताकि निरंतर वायु पर उत्सर्जन के प्रभावों को आंककर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की साइट पर रियल टाइम डाटा के रूप में बांटा जा सके। इसके अलावा मथुरा रिफाइनरी ने अपनी कार्य प्रणाली में बहुत से पर्यावरण हितैषी तकनीकें अपनाई हैं और प्रचारण के लिए नेचुरल गैस के उपयोग को बढ़ावा दिया है। हाल ही में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मथुरा रिफाइनरी ने एक परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी वाहन भी खरीदा है, जो मथुरा शहर व इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की निगरानी करेगी और CPCB की साइट पर इसका आंकड़ा साझा करेगी। इस वाहन का उद्घाटन आगरा के मंडलायुक्त व ताज ट्रेपेजियम जोन के अध्यक्ष अनिल कुमार द्वारा किया गया, जिन्होंने मथुरा रिफाइनरी के पर्यावरण हितैषी कार्यों की सराहना की। मथुरा रिफाइनरी के लिए यह संतोष की बात है कि रिफाइनरी का उत्सर्जन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा मानकों के अनुरूप है और यह किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इन सभी कदमों के साथ साथ मथुरा रिफाइनरी में बैटरी एरिया के अंदर इकोलॉजिकल पार्क भी स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष सर्दियों के मौसम में विदेशी पक्षी जैसे पेंडेंट, स्टॉर्क, ब्लैक हेडेड आइबिस आदि आते हैं और साथ ही यहाँ नेस्टिंग कर सर्दियों का मौसम बिताते हैं। यह सभी पक्षी भरतपुर स्थित पक्षी अभ्यारण्य में भी पाए जाते हैं। इन विदेशी पक्षियों का यहाँ रहना इस बात का प्रमाण है कि मथुरा रिफाइनरी के प्रचालन पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है, जो प्रकृति के अनुकूल है। इसके अलावा मथुरा रिफाइनरी ने जल संरक्षण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बारिश के पानी का संचयन हमारे जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल है। रिफाइनरी व टाउनशिप में जगह जगह पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रबंध किए गए हैं। साथ ही लक्ष्मी नगर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपशिष्ट जल को रिफाइनरी प्रचालन के लिए उपयोग करना हमारा बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिस पर वर्ष 2016 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यूपी जल निगम व नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बीच MOU साइन किया गया था। तत्पश्चात वर्ष 2018 में इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य शुरू हुआ और इस वर्ष के अंत तक इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन का कार्य पूर्ण होते ही इस अपशिष्ट जल को ट्रीट करने के बाद मथुरा रिफाइनरी के प्रचालन के लिए उपयोग किया जाएगा। अभी तक मथुरा रिफाइनरी कीठम से पानी का उपयोग अपने ऑपरेशंस के लिए करती थी, परंतु लक्ष्मी नगर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ट्रीटेड वाटर के उपयोग शुरू होते ही फ्रेश वाटर की खपत में कमी आएगी, जो मथुरा शहर की जनता के लिए उपयोगी होगा। पर्यावरण प्रबंधन के अलावा मथुरा रिफाइनरी का एक और मूल कर्तव्य है रिफाइनरी के आसपास बसे लोगों के प्रति अपनी दायित्व को निभाना। अपने उद्योग काल से ही मथुरा रिफाइनरी ने रिफाइनरी व टाउनशिप के आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल और टाउनशिप स्थित केंद्रीय विद्यालय इसके जीवंत उदाहरण हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर निर्मित स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल आसपास के समुदाय को चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। यह 50 बेडेड अस्पताल लोगों को बेहतर चिकित्साएं सेवा प्रदान करता है और इसका 1 वार्ड जिले के बेहतरीन वार्डों में से एक है। यहाँ पर कार्यरत सभी मेडिकल स्टाफ लोगों को अच्छा चिकित्सीय परामर्श प्रदान करता है। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की भी अच्छे तरीके से जांच आदि प्रदान की जाती है। यह बताना उल्लेखनीय है कि गत वर्ष लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोगों को स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल में OPD के दौरान चिकित्सीय परामर्श दिया गया था। थाना रिफाइनरी दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए भी कार्य करती है और पिछले 2 वर्षों से एल्मिको के साथ मिलकर मथुरा व आसपास के क्षेत्रों के दिव्यांग जनों को उपकरण प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष फरवरी माह में भी मथुरा रिफाइनरी ने 500 से भी ज्यादा दिव्यांग जनों को विभिन्न उपकरण प्रदान किए। मथुरा रिफाइनरी ने इस जन कल्याणकारी कार्य में मथुरा की सांसद माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी भी सम्मिलित थी और उन्होंने मथुरा रिफाइनरी के इन जन कल्याणकारी कदमों को सराहते हुए मथुरा रिफाइनरी को मथुरा जनपद की शान भी बताया था।
मथुरा रिफाइनरी का सदैव यही प्रयास रहा है कि मथुरा जनपद के नागरिकों को बेहतर शिक्षा व मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि उनका वर्तमान व भविष्य सुंदर बन सके, क्योंकि उनकी मुस्कान ही हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। कान्हा की नगरी मथुरा में प्राचीन काल में टोटी का कारोबार जनपद के प्रमुख व्यवसायों में से एक रहा है। उस समय मथुरा जनपद की आर्थिक स्थिति काफी हद तक ठीक नहीं थी। उस समय के तत्कालीन मथुरा के सांसद ठाकुर चकलेश्वर सिंह तरकर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मथुरा जनपद की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए मथुरा के लिए झोली फैलाकर रोजी रोटी मांगी थी, जिससे प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्रज क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए एक रोजगार का माध्यम खोला। रिफाइनरी को सभी पॉलिटिशियन अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में ले जाने की कस्म में लगे हुए थे। उन्हीं में बहुगुणा भी शामिल थे। ठाकुर चकलेश्वर सिंह तरकर जन जन की आवाज कहे जाने वाले व्यक्तित्व के धनी नेता थे। जनता जनार्दन के लिए वह किसी पार्टी विशेष के सांसद नहीं बल्कि जन जन के नायक थे। ठाकुर चकलेश्वर सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नवरत्नों में से एक थे। यही वजह थी कि आधुनिक मंदिर की स्थापना कान्हा की नगरी मथुरा में 2 अक्टूबर 1973 के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिलान्यास कर मथुरा रिफाइनरी के नाम से की। कान्हा की नगरी मथुरा में स्थानीय लोगों के लिए एक रोजगार का सुनहरा अवसर मथुरा रिफाइनरी के नाम से खोला गया, जिसके बाद मथुरा जनपद की आर्थिक स्थिति बदलने लगी। मथुरा जनपद में अगर इंडस्ट्री की बात कही जाए तो जनपद में एकमात्र इंडस्ट्री मथुरा रिफाइनरी है, जिसे आधुनिक मंदिर भी कहा जाता है। मथुरा ही नहीं बल्कि देश भर के कोने कोने से आए हुए लोग यहाँ कार्य करने के लिए आते हैं। मथुरा रिफाइनरी का सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मथुरा रिफाइनरी के शिलान्यास के बाद वर्ष 2 अक्टूबर 1975 के दिन मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा का दायित्व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को मिला, जो निरंतर मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा में सदैव कटिबद्ध है। CISF यूनिट मथुरा रिफाइनरी द्वारा समय समय पर मुहिम चलाकर युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण एवं प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है। मथुरा रिफाइनरी को स्थापित किए आज के दिन 47 वर्ष हो चुके हैं। वहीं CISF को मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा का दायित्व संभाले हुए 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं। गौरतलब की बात तो यह है कि उस समय के तत्कालीन सांसद ठाकुर चकलेश्वर सिंह तरकर ने प्रधानमंत्री के सामने झोली फैलाकर आधुनिक मंदिर मथुरा रिफाइनरी की स्थापना मथुरा में कराकर मथुरा को एक आर्थिक गति प्रदान की। उनकी एक प्रतिमा मथुरा रिफाइनरी के मुख्य द्वार के सामने होनी चाहिए थी, लेकिन इस और किसी भी व्यक्ति ने ध्यान देना उचित नहीं समझा। वॉइस फॉर नेशन न्यूज के लिए मथुरा रिफाइनरी नगर से संवाददाता दिनेश सिंह तरकर की खास रिपोर्ट। स्टार्ट। मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल की 6th रिफाइनरी है और 2 अक्टूबर 1973 में इसकी नींव रखी गई और रिफाइनरी 1982 में कमीशन हुई। एंड उसके बाद से बहुत से प्रोजेक्ट हुए जो बेसिकली क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट थे और रिफाइनरी की जो क्षमता थी वो पहले 6 MMTPA थी, उसको बढ़ा के 8 MMTPA किया गया। और अभी रिसेंटली फरवरी 2020 में BS6 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए और हमारी रिफाइनरी अभी BS6 मानक जितने भी पेट्रोल डीजल का है उनका उत्पादन कर रही है और दिल्ली और NCR के क्षेत्र में इसकी सप्लाई भी हो रही है। और ये एक मथुरा रिफाइनरी TPM कंसिस्टेंट रिफाइनरी है जो हमको JPM जापान से अवार्ड मिला। एंड CSR के क्षेत्र में रिफाइनरी चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, वाटर इलेक्ट्रिसिटी हो, जो हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं 48 विलेजेस हैं वो हमारी मोबाइल जो मेडिकल वैन्स हैं उनको कवर करती हैं। और मथुरा रिफाइनरी इस क्षेत्र की एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, इसके आने से लोगों को रोजगार मिला है और बहुत सी इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ है जो एंसिलरी यूनिट्स डेवलप हुई हैं। अभी रिसेंटली हमारी जो माननीय सांसद हैं हेमा मालिनी जी, उन्होंने मथुरा रिफाइनरी को जनपद की शान कहा है, जो हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है। और पर्यावरण के क्षेत्र में रिफाइनरी हमेशा सजग रही है और सेफ्टी, रिलायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को हमने अपना मूल मंत्र माना है प्रचालन के संबंध में। और कोविड-19 के इस महामारी के दौर में भी रिफाइनरी ने आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, गांव हैं, उनमें मास डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, सैनिटाइजेशन का ड्राइव कराया है। और जो अभी स्लोगन है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इस पे हम निरंतर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी हम हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और सभी लोगों को बोलते हैं कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और अपने परिवार की भी सुरक्षा करें। और इसी तरीके से हम निरंतर देश की सेवा में जो है वो लगे रहेंगे और हमारे जो कर्मठ कर्मचारीगण हैं वो
निरंतर जो है सेवा भाव से इस रिफाइनरी को प्रगतिशील बनाने के माध्यम से जो है आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देश, न सिर्फ देश बल्कि पूरे दुनिया में जो सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है गुजरात में, उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार ने CISF को दी गई है। मैं आगे बढ़ते हुए आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हमारी इस इकाई ने समय समय पर बहुत सारे समाज के प्रति जो कल्याणकारी कार्यक्रम हैं या अपनी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के हेतु बहुत सारे कार्यक्रम कराए हैं। अभी हम सबको पता है कि पूरा देश, पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है और हमने इसमें ऐसे ऐसे सीन देखे हैं जो कि अभूतपूर्व थे। हमने यहाँ देखा कि कैसे इसी हाईवे पे हमारे हज़ारों लाखों की संख्या में लोग पैदल, साइकिल से और न जाने किस किस माध्यम से अपने अपने गाँव को लौट रहे थे। बहुत ही बुरी हालत में, लाचार और भूखे प्यासे थे। हमारे जवानों ने अपने खुद इनिशिएटिव लेकर के उनके लिए आगे बढ़े और उनके लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम चलाया और हमने वो कार्यक्रम, हमें गर्व है कि हमने 1 महीने तक लगातार सुबह और शाम सभी जो हमारे मजदूर भाई थे उनके लिए चलाया है। इसके अलावा हमने मथुरा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान समय समय पर हम चलाते हैं, जो हमें भारत सरकार की तरफ से भी निर्देश है और हम खुद भी अपने आसपास के गाँव में और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के चलाते हैं। हमने इसके अलावा प्लांटेशन के बहुत सारे ड्राइव्स चलाए हैं। आपको पता है कि मथुरा में वृद्धाश्रम भी हैं और बच्चों के लिए भी है, अनाथ बच्चों के लिए भी आश्रम है। हमने वहाँ भी जाकर अपने सेवाएं दी हैं। आगे भी हम आश्वस्त करते हैं कि हम अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनका भली भांति निर्वहन करते रहेंगे और आगे बढ़ कर के अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि अर्धसैनिक बल होने के नाते और हम सभी का ये मानना है कि हम अपने सामाजिक दायित्वों को पूर्णतः निर्वहन करें और उनका हम भली भांति जितना भी हमसे हो सके हम अपने समाज को, अपने देश के, अपने देशवासियों के लिए कुछ कर सकें।